साथियों, एक छोटा बच्चा शायद 4 या 5 साल का वो रहा होगा। जब भी उसको पेशाब आता था, बाथरूम जाना होता था, तो वो अपनी माँ से, जैसा कि साधारणतः सभी बच्चे करते हैं, कि माँ मुझे सूसू जाना है, तो माँ उसको लेकर के जाती थी। अब आजकल की जो माएँ हैं वो मॉडर्न हो चली हैं, तो घर में यदि मेहमान बैठे हुए हैं और ऐसे समय में वो बच्चा जो आकर के माँ को कहता है कि माँ मुझे सूसू जाना है, वो बच्चा भी अपनी आदत से मजबूर है, बच्चा कहीं गलत भी नहीं है, तो माँ को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है, आज की मॉडर्न माँ को। तो उसने एक तरकीब निकाली, उसने बच्चे को ये समझा दिया कि बेटा जब भी ऐसा जाने की तुम्हें इच्छा हो तब तुम मुझे ये कह दिया करो कि माँ मुझे गीत गाना है। ऐसी स्कीम उन्होंने लगाई ताकि मैं शर्मिंदगी से भी बच जाऊं और जो आधुनिकता है उसको भी हम जतला सकें। तो जब भी तुम मुझे बोलोगे कि मुझे गीत गाना है तो मैं तुम्हें ले जा करके बाथरूम में सूसू करवा दूंगी, पर आगे से कभी मेहमानों के समक्ष इस प्रकार की बात मत करना। खैर, कोई बात नहीं, बच्चा है, उसको तो जो समझाया जाएगा वो वैसा ही करेगा। अब हुआ यूं कि कुछ समय के बाद में उन माता पिता को किसी ज़रूरी कार्य से शहर से बाहर जाना पड़ गया और जो घर में दादी जी थी उसकी, उनके साथ में ही वो बच्चा था। अब ऐसे में रात में बच्चे को चूंकि वो आदत पड़ चुकी थी, तो उसने दादी को कहा कि दादी मुझे गीत गाना है। दादी ने कहा भी रात है, अभी कौन सा गीत गाने का समय हुआ है, सो जा चुपचाप। कि नहीं, मुझे गीत गाना है, नहीं तो गीत तो रोका नहीं जा सकता, गीत आकर के ही मानेगा, गाना ही पड़ेगा। बहुत देर ऐसी इस प्रकार की बहसबाजी चली और अंत में थक हार के दादी ने कहा अच्छा ठीक है, गा दे गीत। और बच्चे ने जैसा कि होना था बिस्तर जो है वो गीला कर दिया। साथियों, वो तो एक बच्चा था। हम ये देख रहे हैं कि हम भी इसी प्रकार के मुखौटे लगा करके सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं। कभी किसी बिजनेसमैन के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, किसी अधिकारी के रूप में या अधीनस्थ के रूप में। जब हम झूठ का, बनावट का मुखौटा लगा लेते हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो मनुष्यता है, जो इंसानियत है, उसको एक तरफ रख के उसके ऊपर मुखौटा जो है उसकी लेयर हम चढ़ा देते हैं। और जितने भी झूठ हम बोलते हैं उन सबको हमें याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको जो जिंदगी जीनी है वो प्राकृतिक ढंग से और सही जिंदगी जीनी है, या झूठ वाली, मुखौटे वाली जिंदगी जिसमें हर एक चीज हमें याद रखना पड़े। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात करेंगे आज 24 नवंबर 2022 के बारे में, कैसा रहने वाला है ये दिन, और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली विश्लेषण का भी मंगली पर हमारा चल रहा है, और कब ऐसी स्थितियां मंगल दोष निर्मित कर देता है कि ना तो तलाक हो पाता है, ना साथ में रहा जाता है। हाँ, ये जरूर होता है कि दोनों एक छत के नीचे नहीं रह पाते, अलग अलग छतों पर होना पड़ता है उनको, अर्थात वो सेपरेट तो हो जाते हैं परंतु फॉर्मली तलाक नहीं हो पाता। साथियों, पंचांग पर एक दृष्टि डाल देते हैं। आज गुरुवार का दिन है, हिंदी जो माह है वो मार्गशीर्ष है, शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो चुकी है, प्रतिपदा तिथि है, नक्षत्र अनुराधा आज रहेगा, और योग जो है वो अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेंगे। कर्ण की यदि चर्चा करें तो शकुनी और चतुष्पद नाग योग कर्ण यहां पर रहेगा। साथियों, कोई भी शुभ, अति महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट यदि कार्य है तो आज आपको दोपहर के 11:46 से लेकर के 12:28, जो कि अभिजीत योग है, अभिजीत मुहूर्त है, उस समय करना चाहिए। अशुभ समय जो है वो 10:00
21 से लेकर के दोपहर के 2:35 तक रहेगा। और साथ ही जो राहु काल है वो भी दोपहर के 1:26 से लेकर के 2:46 रहेगा। और आज सिखों के गुरु तेग बहादुर जी की पुण्यतिथि भी है, तो उनको भी हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो आइए साथियों, मेष राशि के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। और मेष राशि, आज आपके लिए दिन की जो शुरुआत है वो आप पर निशाना लगाए जाने से होगी, अर्थात किसी भी प्रकार का इल्ज़ाम, और इल्ज़ाम वो 100% बात है कि वो झूठा ही होगा। कहने का अर्थ है कि गृह कलेश से घर की जो दिन की है वो शुरुआत होगी। सोशल मीडिया पर भी किसी न किसी प्रकार से आपको पीड़ित करने का, कष्ट पहुंचाने का, दुखी करने का कार्य किया जाएगा। तो आज सोशल मीडिया से आप दूरी रखें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। जीवन साथी के द्वारा जो आपको प्रत्युत्तर दिए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको कष्ट पहुंचाने वाले होंगे। साथियों, वृषभ राशि के यदि आप जातक हैं तो आज अपने घरेलू नौकरों से आपकी किसी प्रकार की खटपट या अनबन हो सकती है। दिन भर जो है वो अज्ञात टेंशन, अज्ञात भय में बीतेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं और किसी बड़े पद पर हैं तो हस्ताक्षर आपको बहुत ही सोच समझकर आज करना चाहिए। साथियों, मिथुन राशि के जो जातक हैं आज वो तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहें। सात्विक जो दिनचर्या है वो आज आपको बिताने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपको अननेसेसरी किसी विवाद में घसीटा जाए, तो विवाद से आपको दूर ही रहना चाहिए। और राजनीति में यदि आप हैं तो कोई बहुत बड़ा जोखिम आज के दिन आपको नहीं लेना चाहिए। कर्क राशि के जो जातक हैं वो लगातार हो रहे नुकसान पर आज पछतावा करेंगे, परंतु आपके लिए सलाह यही है कि कोशिश के बिना आप हथियार न डालें। हार मानने का कोई कारण नहीं है। संध्या के बाद में आपका जो पारा है वो चढ़ेगा जरूर। गुस्से की बात यहां पर हम कर रहे हैं। तो साथियों, अब आज का हम पहला कमेंट शामिल कर रहे हैं और ये सव्यसाची हजारा जी ने लिखा है। और आपने लिखा है कि क्या चंद्र मंगली और लग्न मंगली की शादी आपस में हो सकती है? प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा, बहुत जरूरी है। देखिए, चंद्र मंगली और लग्न मंगली की शादी तभी हो सकती है यदि जो लग्न मंगली है उसके मंगल दोष का कैंसिलेशन हो रहा हो। हालांकि इस शादी को हम कंसीडर नहीं करते हैं कि चंद्र मंगली और लग्न मंगली आपस में विवाह करें। मंगल पर यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट का हमने लिंक प्रोवाइड किया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। साथियों, सिंह राशि के यदि आप जातक हैं तो यदि आपको कोई चीज गलत लग रही है, आज आपको आपत्ति जरूर उठानी चाहिए। पिछली बातों पर बहस भी आज जरूर होगी और शादी समारोह में शिरकत करने का मौका भी आज आपको संध्या काल के पश्चात जरूर ही मिलेगा। कन्या राशि के जो जातक हैं आज अपनी जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको बहुत संभाल करके, सहेज करके आपको रखना चाहिए। आप ये न सोचें कि आप सतयुग में जी रहे हैं, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि आप कलयुग में जी रहे हैं। यात्रा का अवसर भी आज आपको मिलेगा और यात्रा आपकी सुखद रहने वाली है। तुला राशि के जो जातक हैं वो अपनी बात पर कायम रहें। आप सही हैं और जब आप सही होते हैं तो अपनी बात पर कायम रहने में किसी भी प्रकार की कोई गलत बात नहीं होती है। प्रेम में सफलता का दिन है और धार्मिक रुचि में आज समय आपका अवश्य ही बीतेगा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो आज अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। लोगों की कही गई बात, खासतौर पर रिश्तेदारों की कही गई बात का कोई भी बुरा मानने की आपको आवश्यकता नहीं है। धार्मिक कार्यों में भी आज आपका मन जो है वो और दिनों से अतिरिक्त लगेगा। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे कमेंट की तरफ और ये युधिष्ठिर साहू जी ने लिख भेजा है। आपने थैंक यू गुरु जी लिख भेजा है। युधिष्ठिर जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, धनु राशि के जो जातक हैं उनके आज दौड़ धूप बनी रहेगी। बहस से हल नहीं निकलेगा और बहस आपको करना भी नहीं चाहिए। यदि आप किसी समस्या का हल चाहते हैं तो उसका जो क्लासिकल, उसका जो शास्त्रीय पक्ष है उस तरीके से हल निकालें तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, मकर राशि के जो जातक हैं आज उन पर आधुनिकता हावी रहेगी। मैं महिलाओं को संबोधित करना चाहता हूं, ऐसी महिलाएं जो कला जगत में, खेल जगत में, संगीत में कार्यरत हैं। दिन उनके लिए बहुत अच्छा है। गलत फहमियां भी आज दूर होगी और प्रेम प्रसंगों के लिए भी दिन सर्वोत्तम है।
साथियों, कुंभ राशि के जो जातक हैं वो जमीन से जुड़े रहें। बहुत ऊंची उड़ान भरने की आपको आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। अपने क्रोध पर विजय जरूर आप प्राप्त करें और संध्या पश्चात आपको शांति का, सुकून का एहसास आज जरूर होगा। मीन राशि के जो जातक हैं उनको अपना जो हौसला है उसको दोगुना करने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति की आपको कमी खलेगी, किसी ऐसी बात की भी आपको खींच होगी कि आपने ये बात क्यों कह डाली। साधन तो सारे आप जुटा लेंगे पर एंजॉय आप नहीं कर पाएंगे। तो आइए साथियों, आज के हमारे तीसरे कमेंट की तरफ बढ़ते हैं और ये कमेंट दामिनी चौके जी ने लिखा है कि सिर्फ 108 नाम बोलना है या कोई मंत्र में नाम बोलना है? नहीं, केवल आपको 108 नाम ही बोलने हैं। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं कुंडली विश्लेषण की तरफ और आप देख रहे हैं कि ये एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लग्न में ही मंगल विराजमान है, परंतु मंगल, शनि और राहु इन तीनों की युति लग्न में हो, खासतौर पर वृषभ लग्न में, तो ऐसा जो जातक या जातिका है वो रिश्ते में पिसता रहता है। सेपरेट वो हो जाएगा क्योंकि रोजाना की मारपीट और बहस से तंग आकर के सेपरेट हो जाएगा। अब इस जिसकी भी ये कुंडली है, हम इनका नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, इनका विवाह के पश्चात ही 1 साल के भीतर भरपूर विवाद प्रारंभ हो गया और ये अपने मायके जाकर के बैठ गई और इन्होंने ये ठान लिया कि मैं तलाक नहीं होने दूंगी, मैं उसको तलाक दूंगी, वो दूसरी शादी कर लेगा और फिर उसको मैं कुल मिलाकर के इनकी ही भाषा में कहूं तो मजे नहीं करने दूंगी। लग्न में मंगल व्यक्ति को रक्त विकार भी देता है, दुर्घटनाग्रस्त भी वो करता है। इस असमंजस की स्थिति, ना तलाक ना शादी का सुख, इससे आपको निजात यदि चाहिए तो 3 मंगलवार आपको अपने बड़े भाई को उपहार देना चाहिए। यदि आपके सगा बड़ा भाई कोई ना हो तो आप अपने अंकल, मामा, मौसी, किसी के भी पुत्र जो कि आपके भाई ही हैं उनको देख करके ये प्रयोग पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।